हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मनीषा एंड वेलकम टू कॉमर्स स्कूल। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका केवीएस इंटरव्यू को लेकर, और जो स्पेसिफिक यहाँ पे मैं बात करूँगी तो पीजीटी और टीजीटी की। तो देखिए, पीआरटी की आपने बहुत सारी वीडियोज आपको मिल जाएगी, लेकिन अगर मैं बात करती हूँ पीजीटी की, तो पीजीटी की आपकी जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन है वो आपको कैसे करनी है, कौन से आपके एरियाज़ रहेंगे जहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो आज की अगर मैं आपको बात बताऊं तो आज मैं आप पीजीटी दो टीचर्स हैं जिनसे मेरी मुलाकात हुई, पीजीटी कॉमर्स और पीजीटी हिस्ट्री, और उन्हीं टीचर्स का जो एक्सपीरियंस है वह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। थोड़ा बिजी होने की वजह से आप लोगों के लिए उनका मैं वीडियो नहीं ले पाई, लेकिन उन्होंने जो भी आज अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है तो वही एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, ताकि अभी जो आपका केवीएस का इंटरव्यू होगा उसमें आप लोगों की हेल्प हो सके। तो देखिए, जो सबसे बेसिक्स अगर मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से बात करती हूँ तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगी कि भी आपके केवीएस के रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो चुके हैं। आपका जो असिस्टेंट कमिश्नर है उसका जो रिजल्ट्स है वो आपका डिक्लेयर हो चुका है, तो जल्द ही आप लोगों का पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी का रिजल्ट भी आ जाएगा। मे भी हो सकता है कि 2-3 दिन के अंदर ही आप लोगों को अपना रिजल्ट देखने को मिल जाए। और इसी के साथ ही देखिए, आज जो आपका असिस्टेंट कमिश्नर का जो आपका रिजल्ट्स आया है तो उनके जो इंटरव्यू है वो 10 अप्रैल से आप लोगों के स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि भाई उनको कितना टाइम मिला, 15 डेज भी नहीं मिला है। ठीक है, तो इसलिए जो बच्चे इस भरोसे बैठे हैं कि भाई पहले रिजल्ट आएगा और रिजल्ट आने के बाद ही हम अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन करेंगे, तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचेगा। 15 दिन भी आप लोगों को मुश्किल से मिलेंगे। तो जिस भी बच्चे को ये लगता है, 1% भी ये लगता है कि भाई मेरा कट ऑफ में नेम आ सकता है, तो वह अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन है उसको स्टार्ट कर ले। और इसी के साथ ही एक सजेशन और देना चाहूँगी कि भी जिसका भी 120 स्कोर है, 120 अबव स्कोर है, तो वे सभी बच्चे जरूर से जरूर अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन करें। ठीक है, तो और अभी 2-3 दिन में आप लोगों की कट ऑफ आई जाएगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है, जैसे ही आपका इंटरव्यू होगा, जैसे ही आप रूम में जाओगे तो सबसे पहले तो आपसे इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा, तो वह आप सभी अपना पहले से ही प्रिपेयर करके जाना है। ठीक है, और कोशिश करना कि भी जो आपका इंट्रोडक्शन हो वो आप इंग्लिश में ही अपना इंट्रोडक्शन दो। उसके बाद देखिए, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है, जैसे कि हम सभी को पता है जो इंटरव्यू की वेटेज है वो 60 मार्क्स की है, और 60 मार्क्स को भी आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 30 मार्क्स में। और यहाँ पे जो डेमो टीचिंग है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 30 मार्क्स की आपकी डेमो टीचिंग ली गई है। तो आज जो टीचर्स से मेरी बात हुई थी, पीजीटी कॉमर्स और पीजीटी हिस्ट्री, तो उन्होंने जो बेसिकली यहाँ पे टिप्स जो उन्होंने दी है, उन्होंने यहाँ पे यही बोला है कि भाई जो भी पीजीटी बच्चे हैं उनको अपना जो सब्जेक्ट है उसकी बिल्कुल अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। आपको अपना सब्जेक्ट उसमें बिल्कुल परफेक्ट होना है। तो मेन आपसे जो क्वेश्चनिंग की जाएगी वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगी। अगर आपने अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड सभी क्वेश्चन के आंसर दिए तो फिर पूरे चांसेज है कि भाई आप का जो सिलेक्शन है वो आपका हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो बेसिक जो मेन पर्पज है वो क्या है, भी आप टीचर बनोगे और आपको टीचिंग करनी है। और टीचिंग आपको किस में करनी है कि भी जो आपका सब्जेक्ट है, अगर वहीं पे आपने आप वहाँ पे अगर आप अच्छे से आंसर नहीं दे पाए, अगर आप अपने सब्जेक्ट के, ठीक है, ऐसा नहीं है कि भी सब्जेक्ट के भी आप हर एक आंसर दोगे, मोस्टली आपको जो आंसर है वो आपको करना है अपना सब्जेक्ट का। और सब्जेक्ट में उन्होंने बोला, पीजीटी की अगर मैं बात करती हूँ तो भाई आप अपना जो 11th और 12th की जो एनसीईआरटी है, ठीक है, एनसीईआरटी है उसको बिल्कुल अच्छे से करके जाइए। और इसी के साथ ही आप 1-2 टॉपिक है वो डेमो के लिए भी आप अपना तैयार करके जाइए। ठीक है, तो वहाँ से जो डेमो होगा और जब आपका डेमो लिया जाएगा तो डेमो में बिल्कुल ताबड़तोड़ आपसे क्वेश्चनिंग की जाएगी। तो जहाँ पीजीटी कॉमर्स से जो सर थे उन्होंने कहा कि जैसे ही उन्होंने अपना डेमो स्टार्ट किया तो एक के बाद एक क्वेश्चन उनसे पूछा जाने लगा। ठीक है, जो भी टॉपिक वे करा रहे थे, तो इसलिए आप जो भी टॉपिक अपना प्रिपेयर करके जाओ, जो भी टॉपिक आप तैयार करो उसको इतने अच्छे से करना कि भाई आपसे उस टॉपिक में से कहीं से भी कैसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आप बिल्कुल भी वहाँ पे कंफ्यूज ना हो और बिल्कुल फटाफट से आप क्या करो, वहाँ पे आंसर दे दो। ठीक है, तो ये आपका सबसे प्लस पॉइंट होगा। अगर आपने डेमो टीचिंग अच्छे से की, वहाँ पे जो भी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे गए, अगर वे क्वेश्चन आपने बिल्कुल अच्छे से दिए तो फिर आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। और इसी के साथ ही इंट्रोडक्शन भी आप लोगों का अच्छा चला जाएगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन भी आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके जाओगे। तो फिर मेन बच्चों को जो प्रॉब्लम थोड़ी सी हो सकती है, तो बीच में जो क्वेश्चनिंग होगी, डेमो भी आप प्रिपेयर करके जा सकते हो और जो आपका इंट्रोडक्शन भी होगा, लेकिन वहाँ पे बीच में जो आपसे अदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वहाँ पे सर ने स्पेसिफिक बोला, पीजीटी हिस्ट्री सर ने भी और कॉमर्स सर ने भी, कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा सा आपको नॉलेज तो होनी चाहिए, आपको थोड़ा सा करंट नॉलेज भी रखनी है। करंट नॉलेज इन द सेंस आपको टीचिंग से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, भी टीचिंग में कोई आपकी जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, 2020 पॉलिसी आई है, तो जो इस तरह से आपका FLN है,
आपका निपुण है, ठीक है। तो ये जो आपके टीचिंग से रिलेटेड जो आपका करंट अफेयर है वो तो आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भी आपको पूरा ही जीके वगैरह सब करके जाना है, आपको हिस्ट्री करनी है, ज्योग्राफी करनी है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और इसी के साथ ही आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, तो उसकी खासियत है वो भी आप जरूर करके जाना। मे भी हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि भैया आप बताइए जिस स्टेट में आप रहते हो उसकी कुछ खास बातें बताइए। इसी तरह से आपका जो नेम है, अपना नेम का मीनिंग भी आप लोग करके जाइए, ठीक है। तो वहाँ पे सर ने बेसिकली यही उन्होंने कहा कि भी आपको जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भी आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, ठीक है। बोलते ना डर के आगे जीत है, तो आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है और बिल्कुल आप एक पोलाइटली वे में आपको जो अपना इंटरव्यू है वो आपको देना है, ठीक है। और इसी के साथ ही अगर आपको लगता है किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता है तो आपको झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना है या फिर जो इंटरव्यूअर है उनको घुमाना नहीं है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो सॉरी सर आई डोंट नो, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो झूठ तो आपको बिल्कुल भी नहीं बोलना क्योंकि आप सभी को पता है कि एक वहाँ पे आपको साइकोलॉजिस्ट भी मिलेगा, ठीक है। 4 to 5 पैनल्स का आपका जो पैनल्स रहेगा, 4 to 5 मेंबर्स रहेंगे पैनल्स के अंदर, तो मे भी हो सकता है कि 5 आपको देखने को मिले, 4 से कम तो बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, जिसमें आपके कुछ एक्सपर्ट रहेंगे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, एक आपका साइकोलॉजिस्ट और एक आपका प्रिंसिपल रहेगा, ठीक है। तो इसलिए साइकोलॉजिस्ट है वो सिर्फ आपका यही चेक करेगा कि भी आपकी बॉडी लैंग्वेज है, आप यहाँ पे कुछ झूठ तो नहीं बोल रहे हो, ठीक है। तो आपको इस तरह से वहाँ पे ध्यान रखना है और बिल्कुल भी घबराना नहीं है। तो सर ने आज मेरे को यही बोला कि भाई इंटरव्यू के टाइम आपको ज़्यादा ये नहीं सोचना कि पता नहीं मेरा होगा या नहीं होगा, इस तरह से आपको नर्वस नहीं होना, ठीक है। बिल्कुल बिंदास होकर आप जाइए और अपना इंटरव्यू उसको दीजिए। हमारे जैसे ही वहाँ पे बंदे और वे जो वहाँ पे इंटरव्यूअर है ना, वे चाहते हैं कि भी आपका सिलेक्शन हो। ऐसा नहीं है कि वे नहीं चाहते आप लोगों का सिलेक्शन ना हो, वे खुद चाहते हैं कि भी आप लोगों का सिलेक्शन हो। इसलिए घबराने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। 2-4 बार आप अपनी प्रैक्टिस है वो घर पे कीजिए, ठीक है। अगर कोई सेल्फ प्रिपरेशन कर रहा है तो वह भी एक माहौल सा क्रिएट करके कि भी जैसे डेमो टीचिंग है ये तो एटलीस्ट आप लोग कर ही सकते हो। एक छोटा सा बोर्ड लेके आ जाइए, उसमें 2-4 टॉपिक है उनको बिल्कुल। और इसी के साथ ही पीजीटी कॉमर्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक सर ने बताए, तो उन्होंने एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर ने बताया कि भी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जैसे सर से पूछा गया था, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, आपसे पूछ सकते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला टॉपिक आप अच्छे से करके जाइए। इसी के साथ ही शेयर कैपिटल आप अच्छे से करके जाइए और जो पार्टनर्स आपका रहेगा, ठीक है, तो पार्टनर से भी मे भी चांसेस आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और मैं अगर बताऊँ तो जब मैंने बेंगलोर में अपना कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जब मैंने इंटरव्यू दिया था तो मेरे से भी पार्टनर से पूछा गया था और मेरे से न्यूमेरिकल सोल्व करवाया था। वहाँ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उन्होंने मेरी मर्जी से मेरा टॉपिक नहीं लिया था, खुद से इंटरव्यूअर ने मुझे दिया था और उन्होंने मुझे क्वेश्चन दिया था, न्यूमेरिकल था, वही आप रेशो निकालिए, ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो पार्टनर यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि भी पार्टनरशिप है वो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वहाँ से आप कर सकते हो। तो बेसिकली फाइनली ये बोलना चाहूँगी कि भी जो भी पीजीटी है या फिर टीजीटी है, ठीक है, तो वैसे तो मैं पीजीटी टीचर से ही मिली थी लेकिन टीजीटी का भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट ही रहेगा। तो आपको अपना जो सब्जेक्ट है ना उस पर सबसे ज़्यादा पकड़ आपको बनानी है, सब्जेक्ट को आपको बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करना है। सब्जेक्ट में से कहीं से भी पूछ सकते हैं, तो इसलिए अपना जो 11th और 12th की आपकी जो एनसीईआरटी है उसको बिल्कुल अच्छे से करके जाइए। और इसी के साथ ही 2-3 टॉपिक आप अपने खुद से भी प्रिपेयर कीजिए। वहाँ पे पूरे चांसेस है कि भी डेमो में आप जो टॉपिक प्रिपेयर करके जाओगे वही आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा वहाँ पे, जैसे कि सर ने मुझे बताया, सर ने मुझे यही बताया कि डेमो में वे आपसे बोल देंगे भाई आपने क्या कोई टॉपिक तैयार कर रखा है, तो फिर आपने अगर तैयार कर रखा है तो आप बोल सकते हो कि यस सर, तो फिर सर बोलेंगे कि भाई वही टॉपिक कराइए, ठीक है। तो 99% चांसेज है जो टॉपिक आप प्रिपेयर करके जाओगे वही टॉपिक आपको बोला जाएगा और उसी को आपको तैयार करना। और इसी के साथ ही आपको जब आपकी डेमो टीचिंग होगी तो आपको ध्यान रखना ये नहीं है कि भी अगर जैसे आपको फॉर एग्जांपल आपको पार्टनरशिप दे दिया या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोल दिया कि भी आपने बोल दिया कि मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इसको मैं प्रिपेयर करके आया हूँ और अब आप बोर्ड पे कराने लगे, ठीक है। तो जैसे आप बोर्ड पे कराने लगे आप कोई एक इंटरेक्शन आपको दिखाना, एक माहौल, सर ने बोला कि वहाँ पे माहौल क्रिएट कीजिए, आप क्लासरूम माहौल क्रिएट कीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जस्ट आपने डायरेक्ट बोल दिया कि भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसकी डेफिनेशन लिख दी और ऐसे कैसे भी जैसे बुक में ऐसे थोड़ा सा उसको रिलेट कीजिए, जो स्टूडेंट है उसके प्रीवियस नॉलेज से उसको रिलेट कीजिए, थोड़ा सा आप एग्जाम्पल दीजिए, उसको रियल लाइफ एग्जाम्पल दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से फिर आपको अपने टॉपिक पे आना है, ठीक है। तो इस तरह से जो आपकी जो डेमो टीचिंग होगी तो मेन तो सर ने मुझे यही बोला कि भी आपका जो सबसे मेन जो यहाँ पे अगर मैं बात करूँगी तो मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे आपका रहने वाली है डेमो टीचिंग, ठीक है। तो अपना सर बार बार इसी बात पे जोर दे रहे थे कि भी आप अपना सब्जेक्ट है उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपनी डेमो टीचिंग है उसको बेस्ट दीजिए। अगर आपने डेमो टीचिंग बेस्ट दी तो फिर आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए वही अनुभव मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो सर ने मुझे बताया। तो क्योंकि मैंने देखा है पीजीटी के रिगार्डिंग काफ़ी
कमी है, ठीक है। बच्चे भी बार बार बोलते हैं कि भाई पीजीटी के रिगार्डिंग बताइए कि भाई जो पीजीटी है उसकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करें। तो लास्ट में समअप करना चाहूँगी यहाँ पे वीडियो को, आपको अपना इंट्रोडक्शन उसको अच्छे से तैयार करके जाना, जितना हो सके अपना जो सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट को तो पूरा कंप्लीट कर लीजिए। 2-3 टॉपिक है, बिल्कुल बेस्ट वे में कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ ले उनको तैयार करके जाइए। इसी के साथ ही आप केवीएस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आपको गैदर करनी है। अभी केवीएस के बारे में भी आपसे पूछ सकते हो, हल्का फुल्का आपको जो करंट नॉलेज है वो भी आपको होना चाहिए। बस यही है, और घबराना बिल्कुल भी नहीं है, हेजिटेशन आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है। बिल्कुल बिंदास होके, कूल होके आपको अपना इंटरव्यू देना है। अगर आप इस तरह से अपना इंटरव्यू दोगे तो डेफिनेटली आपके इंटरव्यू में आप अच्छे मार्क्स ले आओगे, आपका जो स्कोर है वो अच्छा रहेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बताना वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कोई भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।